ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैझायाणं नमो लोय सव साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावे पनासनो मंगलानं च संवेसिं पड़ममेह वै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं पड़ममेह वै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष कुछ देर के लिए विचार रखने से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये सारा। सभी मिलकर बोलिएगा। सभी, कोई भी ऐसा भाई बहन ना हो जो कि
भजन की लाइनें मिल करके ना बोलें, सभी मिल करके बोलेंगे। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये सारा। बड़े बड़ों को डुबो चुकी है बहती काल की धारा। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार। समय के पीछे चलते सूरज चांद सितारे, समय के पीछे चलते सूरज चांद सितारे। समय पे उगते छिपते समझे इसके इशारे, समय पे उगते छिपते समझे इसके इशारे। इसके आगे पार चले ना हर कोई इससे हारा। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये सारा। बड़े बड़ों को डुबो चुकी है बहती काल की धारा। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये सारा। समय चाल समय की बंदे हरदम चलती जाए, चाल समय की बंदे हरदम चलती। पंख लगा कर उड़ता ये फिर हाथ ना आए, पंख लगा कर उड़ता ये फिर हाथ ना आए। चलता नहीं है इसके आगे भाई किसी का चारा। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये। समय का तीर कमान से जब जब निकल है जाता, समय का तीर कमान से जब जब निकल है जाता। चिड़िया चुग गई खेत को अब तू क्यों पछताता, चिड़िया चुग गई खेत को अब तू क्यों पछताता। कर ले काम समय पे बंदे ये धर्म तुम्हारा। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये। बड़े बड़ों को डुबो चुकी है बहती काल की धारा। समय समय का खेल है संसार में ये सारा, संसार में ये सारा। आज आपके समक्ष गिफ्ट का जो टॉपिक है इसको मैं पूरा करना चाहूँगा। अगला सबसे बड़ा जो हमारा गिफ्ट है वो है समय। ये समय देना इतना आसान नहीं है। महापुरुषों की वाणी ये बोलती है, समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन करता है? समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद कौन करता है? चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेज लोग इस देश में घूमने के लिए आते रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि जब नॉर्थ इंडिया में आए तो नॉर्थ इंडिया में
जो ताश पत्ते के हैं वो बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं। पंजाब में भी खेले जाते हैं, हरियाणा में भी खेले जाते हैं, यूपी में भी खेले जाते हैं, है ना। ये 3-4 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर ताश पत्ते बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं। तो उसमें जब अंग्रेज़ों ने ये देखा कि अरे ये ताश पत्ते खेल रहे हैं, उन्होंने देखा कि आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हो गए, ये तो खेले जा रहे हैं, 4 घंटे हो गए, ये अभी भी खेले जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो 6-6 घंटे, 8-8 घंटे ताश खेल रहे हैं। तो उन्होंने अपने कंट्री में जाकर के क्या कहा, कौन कहता है कि इंडिया के लोग गरीब हैं? क्या कहा? कौन कहता कि इंडिया के, भारत के देश के जो लोग हैं वो गरीब हैं? वो तो अमेरिका से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो उनके फ्रेंड सर्कल ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अगर आज के समय में आप देखोगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 107वें नंबर पे आता है हमारा कंट्री। भूखमरी के, अगर भूखमरी के हिसाब से देखा जाए, हमारा कंट्री 107वें नंबर पे है। बांग्लादेश, श्रीलंका भी हमसे बाद में आता है, और जबकि वहाँ पर भूखमरी हो रही है। कहाँ पे? श्रीलंका में। लेकिन हमारा जो कंट्री है वो 107वें नंबर पे आता है। बांग्लादेश क्या है, वो उसमें कम है, यानी कि वो हमसे पहले आता है, यानी कि हम उनके बाद में आ रहे हैं। कमाल की बात है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो इतने घंटे ताश खेल सकते हैं, बताइए वो गरीब कैसे हो सकते हैं? क्या कहा? जो इतने घंटे ताश खेल सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो इतने घंटे यानी कि खाली बैठ सकते हैं, जो इतने घंटे टाइम बर्बाद कर सकते हैं। और मेरे महावीर क्या कहते हैं? जो ये कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, वो सबसे ज़्यादा समय को बर्बाद करता है। समझ रहे हो? जो ये कहता है मेरे पास समय नहीं है, वो सबसे ज़्यादा समय को बर्बाद करता है। समय को बर्बाद करने वाले ही वो लोग हैं जिनके पास समय होता है, वो समय देते नहीं हैं, निकालते नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि समय दें। समय की कभी कमी नहीं होती। जिसने समय देना है वो समय अवश्य देगा, और जिसने समय नहीं देना वो समय नहीं देगा। तो ये कहा जाता है कि अगर समय की वैल्यू करने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, पैसे की भी कमी नहीं होती, और धर्म ध्यान की कमी नहीं होती, और आपस में भाईचारे में, यानी कि कहीं जाना है वो उसकी उनके पास में कोई कमी नहीं होती। एक बात कहूँ, निठल्ले लोग, जो निठल्ले लोग हैं ना, वो साधु संतों को भी पसंद नहीं होते। समझ आ रही है? निठल्ले लोग हमें भी पसंद नहीं, हमें बिजी लोग पसंद हैं। लेकिन बिजी टाइम में से भी आप टाइम निकाल करके हमारे पास आएं और हमारी ज़रूरतों को समझें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस व्यक्ति के पास समय नहीं होते हुए इसने मेरे लिए समय निकाला। अब यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा। आप अपने परिवार में लगते हैं, चाहे रिश्तेदारी में कहीं भी जाओगे ना, तो उसमें आप 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे बैठ गए तो वो सोचेंगे पता नहीं कब जाएगा, है ना। और हमारे पास बिना खबर करवाए अगर कोई व्यक्ति आता है, मिलने के लिए आता है, तो खुशी होती है, लेकिन आप बिना बताएं और लॉन्ग टाइम तक वहाँ बैठ नहीं सकते। मैंने खबर नहीं करवाई कि आप हमसे मिलने के लिए आएँ, और फिर भी कोई व्यक्ति हमसे मिलने आ गया, तो हमें खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है, इस व्यक्ति के पास खबर भी नहीं करवाई और फिर भी मिलने आता है ना। तो संत उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं।
और रिश्तेदारी में ये बात होती है कि अगर बिना खबर करवाए आप चले गए तो रिस्पेक्ट नहीं होती, और संतों के पास बिना खबर बिना बताए चले गए तो बोलते क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। हमारे मन में बात आती है कि हमने खबर नहीं करी, ये फिर भी आता है, इसका मतलब ये व्यक्ति समय की बहुत इज्जत करता है। समय की इज्जत कौन करता है? जब इसने हमने खबर भी नहीं करवाई। एक तो पहली बात ये प्यार है, और दूसरा प्यार इसलिए है इसने बिजी टाइम में से निकाल करके हमसे मिलने आया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समय निकालिए अपने धर्म स्थान के लिए। अगर आप बिजी हैं और कार्य करते हैं तो उसमें कार्य करते हैं, बिजी हैं और फिर समय निकालते हैं, तो उस समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। आइए सुनते हैं एक साल की कीमत। एक साल की कीमत एक विद्यार्थी जानता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी उसके नंबर कम आते हैं, या आगे पीछे पेपर मिलने के बाद में क्या होता है, फेल हो जाता है। तो उस विद्यार्थी को पता है कि एक साल मेहनत करने के बावजूद भी उतने नंबर नहीं आए जितने मेरे नंबर आने चाहिए थे। लेकिन आज नंबर इसलिए भी कम आते हैं कि हम कुछ भी कार्य करते हैं वो हम टीवी के सामने करते हैं। खाना खाते हैं टीवी के सामने, पढ़ते हैं टीवी के सामने, हमारे सारे कार्य टीवी के सामने होते हैं। अगर अकेले बैठ करके आप कहें आप पढ़ना शुरू कर दें तो नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जब तक अकेले नहीं बैठेंगे, अगर एक व्यक्ति, आप जितने भी, चाहे आप 50 साल की उम्र के हैं, 60 साल की उम्र में हैं, अगर आप 5 मिनट भी अकेले में नहीं बैठ सकते तो आपके पास में हाई क्वालिटी की मैच्योरिटी कभी नहीं आने वाली। मेरी बात को समझ रहे हो? हाई क्वालिटी की मैच्योरिटी कभी नहीं आने वाली। मैं यहाँ पर 40 मिनट जो प्रवचन रोज करता हूँ, उसके लिए 2 घंटे मैं अकेले में कमरे में बंद करके ये बैठता हूँ और चिंतन करता हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना है ना, उस पर चिंतन करता हूँ कि नई बात मैं क्या लेके आऊँ। ऐसी गहरी गहरी बातें, बहुत गहरी बातें मैं कहाँ से निकालूँ, समझे नहीं? 40 मिनट बोलने के लिए 2 घंटे यानी कि आंखें बंद करके चिंतन करना होता है। ऐसे क्या है, ऐसे ही स्पीकर नहीं बना जाता। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब आप अपने कार्य से, अपनी लाइफ से कहें उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपके पास बहुत मैच्योरिटी आएगी। एक व्यक्ति, उसके बच्चे ने कहा, पापा मुझे 5 रुपये दें। बेटा क्या करोगे? पापा मुझे दान करने हैं। किसको दान करने हैं? एक भिखारी को दान करने हैं। पापा ने 10 रुपये दे दिए। बच्चे ने कितने मांगे थे? 5 रुपये। एक रोज, हर रोज बच्चा वहां से स्कूल में जब आता जाता है, उसने देखा कि एक भिखारी जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है, उसके पैर में क्या है, चप्पल नहीं है, वो नंगे पैर चलता है ना, उसके कपड़े फटे हुए हैं। तो उसमें उस बच्चे ने एक रोज अपने पापा से कहा, पापा जी आप मैं आपसे कुछ पैसे मांगूंगा, आप दोगे? हाँ बोलो बेटा कितने चाहिए? पापा मुझे 2000 रुपये चाहिए। तो उसमें पापा ने पूछा कि बेटा किस लिए? पापा ये आज मत पूछो, फिर आगे से मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन आज मत पूछना। तो पापा ने पूछा नहीं कि 2000 रुपये किस लिए मांग रहे हो। पापा आप मेरे साथ मार्केट में चलेंगे? तो उसमें पापा ने कहा कि बेटा मैं चलूंगा। उसके पापा मार्केट में साथ में जाते हैं और 2000 रुपये उसकी जेब में डाल दिए। बेटा तूने जहां खर्च करने हैं वहां करिए। समझे नहीं? बहुत बार पूछा नहीं जाता कि ये पैसे कहाँ खर्च करने हैं। बहुत बार यानी कि पहले पैसे खर्च करवाओ और उसके बाद में तभी तो हम कहेंगे। अगर आप खाएंगे नहीं तो पता क्या चलेगा कि मीठा खाया, नमकीन खाया, क्या खाया, समझे नहीं?
तो उस बच्चे ने कहा कि पापा मुझे इतने नंबर के शूज लेने हैं। बेटा आपको तो 6 नंबर के आते हैं। नहीं पापा मुझे 9 नंबर के लेने हैं। अब उसे 9 नंबर के शूज ले लिए, है ना। पापा मुझे इस साइज का कुर्ता पजामा लेना है, मतलब आपके साइज का। पता नहीं ये बेटा करेगा क्या करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने क्या किया कि अपने साइज के, मतलब उसके पापा ने अपने साइज का कुर्ता पजामा ले लिया, 9 नंबर के शूज ले लिए, कहा कि पापा अब चलो। और उसके पापा ये सब कुछ देख रहे हैं, उसको कुछ नहीं कहा, टोका नहीं, बोला नहीं, कोई बात नहीं। उसको बिठा के कहाँ चलना है, पापा मैं जहाँ को वहाँ चलना है। वो चले। स्कूल वाले रास्ते में पेड़ के नीचे एक भिखारी जो बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि पापा यहाँ गाड़ी रोको। और गाड़ी रोकने के बाद में उसका बेटा आता है और शूज लेकर के उसके पैरों में पहनाना शुरू कर देता है। शूज पहनाए और उसकी जो डोर है वो खुद ही बांध दी और कहा कि आप ये कुर्ता पजामा लीजिए और ये वाले पहन लीजिए। उसका पापा जो है ना, खड़ा खड़ा आंसू बहा रहा था, खड़ा खड़ा आंसू बहा रहा था। और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और मन में विचार किया, अगर आज मैंने अपने बेटे को रोक दिया, आज मैंने अपने बेटे को डांट दिया, तो बुढ़ापे में, आज तो इस भिखारी की सेवा कर रहा है, ये बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं कर पाएगा। हाँ जी, क्या समझे। अगर बुढ़ापे में सेवा करवानी है, इसको ऊंचा लेके जाना है, इसको समाज में एक नाम चमकाना है, अपना नहीं अपने बेटे का। अगर बेटे का नाम चमकाना है कि मेरा बेटा भी कुछ है समाज के अंदर, तो अपने बेटे को टोका नहीं, उसको गले से लगा लिया, बेटा इसको कोई और चीज देनी हो वो बताओ। अगर मैं आज अपने बेटे को डांट दूंगा ना, तो ये ऊंचा नहीं उठ पाएगा। क्यों? क्योंकि 30 साल लग जाएंगे इसको। जब इसकी उम्र 30 साल होगी, ये यानी कि पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा और तब जाकर के दान देने के लायक होगा। ये बहुत सारा अनुभव इसके अंदर सड़ता रहेगा। ये खुली जिंदगी नहीं जी सकता, इसका खुला दिमाग नहीं हो सकता, खुली जिंदगी नहीं जी सकता, और खुले आसमान के अंदर ये बड़े छोटे के व्यवहार को समझ नहीं सकता। बड़े छोटे के व्यवहार को समझना है, इसको समझाना है, जिंदगी को समझाना है। अगर ये आगे जाकर के समाज के अंदर कुछ करके दिखाए, तो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल करके इसको देखना है कि ये सेवा कितनी करता है। क्या समझे। आप अगर इस तरह से नहीं करते हैं, इसी तरह से सुकरात ने कहे, सुकरात ने भी ऐसा ही किया। अपने शिष्य को, बेटा एक बार आपने कहानी पढ़ी होगी, गुरु और शिष्य की कहानी। तो उसमें गुरु ने जंगल में अपना एक छोटा सा आश्रम बना रखा था, और जब नदी बह रही थी ना, आश्रम के पास से नदी बह रही थी, तो उसमें गुरु ने कहा कि बेटा ये जो नदी है, कहीं इसका पानी अपने आश्रम में ना आ जाए, एक बार देख के आओ बेटा। तो उसमें एक शिष्य को भेजा। वो शिष्य जाता है और जहाँ से पानी जो है ना, वो जो नदी के ऊपर थोड़ा सा किनारा जरा सा उसका टूटा, पानी आना शुरू हो गया। उसने बार बार क्या है वहाँ पर मिट्टी लगाई, लेकिन वो पानी नहीं रुका। जब पानी नहीं रुकता है तो गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को भेजा, उसका नाम था आरुणी। शायद आप लोगों ने कहानी सुनी भी होगी, ये बहुत पुरानी कहानी है। तो उसने, गुरु ने जब अपने शिष्य आरुणी को भेजा, तो आरुणी बार बार बहुत सारी मिट्टी लगाता है और वो पानी के साथ बह जाती है, और सर्दी का महीना था। तो आरुणी ने क्या किया, ऐसे तो मेरे गुरु का आश्रम डूब जाएगा और मेरे गुरु को परेशानी होगी, हम सोएंगे कहाँ पे। तो आरुणी क्या करता है, जहाँ से पानी बहता है, वो नदी का जरा सा किनारा टूटने के बाद में वहाँ पे आरुणी लेट जाता है। क्या करता है,
लेट जाता है और आरुणि लेटने के बाद में पानी रुक जाता है और सारी रात आरुणि वहीं लेटा रहता है। गुरु ने देखा कि मेरे जो 10-12 शिष्य हैं, देखते हैं वो भी हैं, हाँ ये भी है, आरुणि कहाँ गया? आरुणि तो दिखाई नहीं दे रहा। सवेरे उठ करके देखा, गुरु ने पूजा पाठ की और पूजा पाठ करने के बाद में अपने शिष्य को देखा कि बेटा ये बताओ आरुणि कहाँ पे है? गुरुदेव पता नहीं, आपने कहीं उसको भेजा तो नहीं? ओह, मैंने तो उसको नहर पे, नदी में भेजा था जहां आश्रम से में पानी आने की आ रहा था। मैंने कहा था कि वो बंद करके आना, वो आया नहीं अभी तक। मेरे शिष्य का क्या हाल हुआ होगा। और ये सुनते ही क्या है, गुरु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। तो गुरु भागते हैं और देखा, गुरु चिल्लाते हैं जोर से, बेटा आरुणि, आरुणि बेटा तुम कहाँ हो? बेटा आरुणि बोलो कहाँ पे हो? तो बहुत हल्की मरी सी आवाज आती है, गुरुजी मैं यहाँ पे हूँ, गुरुजी मैं यहाँ पे हूँ, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो उसमें जब गुरु उस नदी के पास में गए ना, तो देखा कि मेरा शिष्य कैसे लेटा हुआ है। बहुत बुरी तरह से रोना आ जाता है गुरु को, बहुत बुरी तरह से रोना आ जाता है कि देखिए एक गुरु के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित है ये। और गुरु ने उस बच्चे को उठा करके अपनी गर्म चादर उसे उड़ाई और उसको सीने से लगा लिया। बेटा ये तूने क्या किया? गुरुजी अगर मैं चल के आ जाता, सो जाता ना, तो आप कैसे सोते? तो उसमें कि बेटा कोई बात नहीं। लेकिन गुरु ने विचार किया, सभी शिष्य ने कहे, जितने भी शिष्य थे किसी ने यह विचार नहीं किया कि आश्रम में पानी घुस जाएगा और उस समय मेरे गुरु कैसे सो पाएंगे। लेकिन आरुणि ने क्या किया, अपने आप को ही यहां पर लिटा दिया और इसने बहते हुए पानी को रोक दिया। तो उसमें गोद में उठा करके गुरु चलते जाते हैं और बहुत बुरी तरह से रोते जाते हैं, आंसू रुके नहीं। शायद ऐसा शिष्य तो मैं भी नहीं रहूंगा क्या? ऐसा शिष्य तो मैं भी नहीं रहा हूंगा जितना अच्छा शिष्य मेरा गुरु, मेरा शिष्य है। कई बार एक पिता को, एक बाप को रोना आ जाता है जब वो देखता है अपने बेटे को, वो देखता है अपनी बेटी को कि इतने अच्छे हम पति पत्नी नहीं हैं जितने अच्छे हमारा बेटा और बेटी। तो कई बार माँ बाप को रोना आ जाता है कि इतने अच्छे तो बचपन में हम भी नहीं थे जितने अच्छे हमारे बच्चे हैं। तो कई बार खुशी के आंसू इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि एक मम्मी और पापा कहें रोना शुरू कर देते हैं। पापा का कुर्ता भीग जाता है, उसकी शर्ट गीली हो जाती है। कब? जब ये देखते हैं कि मेरे जैसा बेटा शायद किसी के पास नहीं होगा, शायद किसी के पास नहीं होगा। जब गुरु ये देखता है कि मेरा जैसा शिष्य है जो मेरे पास में है, ऐसा शिष्य किसी के पास नहीं होगा। मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम सूजी महाराज साहब, उनके गुरु का नाम था भागमल जी महाराज साहब। यानी कि मेरे दादा गुरु के गुरु कौन थे? भागमल जी महाराज साहब। उनके शिष्य थे श्री त्रिलोक मुनि जी महाराज साहब। श्री त्रिलोक मुनि जी महाराज साहब जो हैं अपने नॉर्थ इंडिया के एक ऐसे संत थे जिनके बारे में उत्तर भारत में विचरण करने वाले संत ये कहते थे कि ऐसा संत शायद कहीं हम दोबारा देखने को नहीं देख सकते हैं। राम प्रसाद जी महाराज साहब, शेठ सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, बहुत संत ये कहते थे कि ऐसा संत शायद देखने को ना मिले। उनकी जो विनय थी, उनका जो गुरु के प्रति प्यार था ना, सभी बुजुर्ग संत कहा करते कि ऐसा शिष्य मिल नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य कहें, समय 3 प्रकार से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
याद रखें, आप प्रेजेंट में ये ध्यान रखें, आप चाहे कुछ भी करें, जितना मर्जी दान करें, जितना मर्जी धर्म ध्यान करें, जितना मर्जी संतों के पास में जाएं, जितना मर्जी आप सामायिक समर कुछ भी करें, अगर आपके घर के बच्चे, आपका बेटा अगर नहीं आता है तो याद रखें, आप अपनी पूंजी को साथ ही साथ खत्म कर रहे हो। अगर आने वाले समय में आपका बेटा धर्म ध्यान करता है तो आप पूंजी को बढ़ा रहे हो, आप बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो। आईसीआईसीआई बैंक में आप क्या हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो। एचडीएफसी बैंक में आपके खाते और खुलते जा रहे हैं। याद रखें, अगर आपकी संतान धर्म ध्यान करती है तो आपके सभी बैंकों में आपका अकाउंट खुल चुका है। जैसे जो दान पत्र लिखा होता ना, उस पर कई स्थानकों में लिखा मिलेगा परलोक बैंक। क्या लिखा मिलता है? परलोक बैंक। और वो परलोक बैंक असली जो होता है ना, जिसकी संतान धर्म ध्यान पूजा पाठ करती है, असली परलोक बैंक तो वो है। समझे नहीं? याद रखें, संतान का धर्म ध्यान करने का मतलब है उसके पेरेंट्स तो धर्म ध्यान करते ही हैं, उसके पेरेंट्स तो धर्म ध्यान करते ही हैं। तो ये कहा जाता है। दूसरी बात, 1 महीने की कीमत पूछिए उस मां से जिसने प्री मेच्योर 1 महीना पहले अपने बच्चे को जन्म दे दिया। 8वां सा बच्चा 1 महीना पहले जिस मां ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, जिंदगी भर के लिए वो मां भी बीमारियों का घर बन जाती है और वो बच्चा भी बीमारियों का घर बन जाता है। एक मां आई, कहने लगी कि महाराज जी मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि ये 8 महीने का पैदा हुआ था। 7 महीने का जो बच्चा पैदा होता है उसको इतनी बीमारियां नहीं आती, जो 8 महीने का पैदा हो जाता है उसको बहुत ज़्यादा बीमारियां आती है। क्योंकि मेरे बच्चे का जन्म 8 महीने का हो गया था, तो इसलिए इसकी बीमारी खत्म होने में नहीं आती। मुझे बीमारी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे को बीमारी नहीं आनी चाहिए। पंचतंत्र संस्कृत के ग्रंथ में कहा जाता है, एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए अपना नूर, मतलब अपनी ब्यूटी खत्म कर देती है। किस लिए? अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए, अपने पति का वंश चलाने के लिए, वंश परंपरा आगे बढ़ाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। ये विचार करती है कि कोई बात नहीं, मेरा शरीर खराब हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मेरे घर के अंदर, मेरे पति के घर के अंदर एक चिराग तो जला है ना। तो उसमें माँ को दुख तब होता है जब वो 1 महीना प्री मेच्योर बच्चे को जन्म देती है। एक दिन की कीमत पूछिए उस मजदूर से जिसको आज या तो वेतन नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली आज की, और या उसे काम नहीं मिला, या तो आज काम नहीं मिला और या आज सैलरी नहीं मिली। तो जब सैलरी नहीं मिली तो वो काम करने के बाद में भी खाएगा क्या, और या काम ही नहीं मिला तो वो खाएगा क्या। और देखिए, 1 घंटे की कीमत पूछिए उस व्यक्ति से जिसके पास में उसकी माँ का फोन आया और कहा कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अंतिम समय में हूँ, और ट्रेन पकड़ने में वो 1 घंटा लेट हो जाता है। 1 घंटा वो लेट हो जाता है और अंतिम समय में अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाता है। हम दिल्ली में ठहरे हुए थे, तो उसमें, और दिल्ली की बात है ये, उस्मानपुर की, दिल्ली जमुना पार उस्मानपुर स्थानक के सामने ही, स्थानक के बिल्कुल सामने के हैं। वहाँ पर देखिए एक काफ़ी बड़ा घर, और उनके जो बच्चे हैं, माँ बाप ने
बहुत खुशी के साथ में अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया कि उसके बच्चे अमेरिका में सेट हो गए। मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जब वो वही मम्मी पापा जब बूढ़े हुए ना, तो उन बच्चों ने अब कहा कि हमारा इंडिया में दिल नहीं लगता। और मैं आपको आंखों देखी बात बता रहा हूँ, अंतिम समय में कहें वो घर, उसमें जाले और सब, इतना बुरा हाल हो गया जैसे कोई खंडर होता है ना, क्योंकि ना तो वो उठ के कुछ कर सकते, और अंतिम समय में उसी घर के अंदर बहुत बुरी तरह से कहें उनकी डेथ हो गई। समझे नहीं? तो पहले जो ज्वाइंट फैमिली होती थी ना, एक अनपढ़ होता था, एक पढ़ता लिखता था, एक गाय चराता था, एक बकरियां चराता था, कम से कम ये तो होता था कि एक बेटा पास में तो रह लेता था। तो अपने बच्चों को इस ढंग से पढ़ाओ लिखाओ कि अगर वो हमारे पास में नहीं आए, मतलब इस धर्मस्थान में नहीं आए, है ना, गुरुओं का गुणगान ना करें, कम से कम बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा तो कर लें। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है? अगर वो धर्मस्थान में नहीं आते कोई बात नहीं, मुझे उस बात का दुख नहीं, लेकिन कम से कम बुढ़ापे में आपकी सेवा तो कर लें। उसको ऐसी पढ़ाई कराओ, इस ढंग से पढ़ाई करवाओ ताकि आप उनके साथ में रहें और वो आपके साथ में रहें, है ना। और नहीं तो एक रोज मैंने शायद कहा हुआ आपके समक्ष, बेटे ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मेरे साथ दुकान पे मत जाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे दोस्त टोक देते हैं, आप आज के हिसाब से सूट बूट तो रखते नहीं है, स्मार्टफोन आप यूज नहीं करते, महंगे शूज आप नहीं पहनते, और कपड़े पहन करके आप बेल्ट आप नहीं लगाते, कंघी आप नहीं लगाते। मेरे दोस्त मुझे टोकते हैं, तुम्हारे पापा पता नहीं कैसे ओल्ड जनरेशन के, पता नहीं कैसे रहते हैं, मैं आपको दुकान पे लेके नहीं जाऊंगा, है ना। कहीं तो बोल देते हैं और कहीं घुमा फिरा के बात कर लेते हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू मुझे दुकान पे लेके कभी मत जाना, मैं तुझे दुकान पे लेके हर रोज जाऊंगा। क्या समझ रहे हो? मैं तुझे दुकान पे लेकर के हर रोज जाऊंगा, तू मुझे दुकान पे लेके कभी मत जाना, ये कहना था। और बेटे ने कहा कि पापा आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा, लेकिन आप ये बात मत बोलिए। नहीं बेटा मैं तुझे लेके जाया करूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जमाना बहुत ज़्यादा एडवांस है, इस एडवांस जमाने में हमारे रिश्ते कहीं खो ना जाएं। इस एडवांस जमाने में यह समय इतना फास्ट है कि आज कुछ है जमाना और 2 साल के बाद कुछ और है, 5 साल में कुछ और होगा। उसके हिसाब से अपनी लाइफ भी देख लियो, भले ही एक माला कम फेर लो कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे में अपना भी हिसाब किताब देख लियो। भगवान महावीर ये कहते हैं, जो व्यक्ति जिंदगी पूरी जिंदगी धर्म ध्यान करते हैं और उन्हें बुढ़ापे में बेटा बहू की सेवा नहीं मिलती, तो जितना वो धर्म ध्यान करते हैं ना, पुण्य का बंधन करते हैं, उससे ज़्यादा मरने से पहले वो पाप का बंधन कर लेते हैं। हाँ जी, उससे ज़्यादा वो पाप का बंधन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंतिम समय में सेवा नहीं होती ना, तो वो अपने जवानी के समय को याद करते करते इतना सैड हो जाते हैं कि उन्हें सारे रिश्ते बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। और जब वो अंतिम समय में प्राण छोड़ते हैं ना, उस अंतिम समय में तो इतनी बुरी भावना से प्राण छोड़ते हैं। और वो किस कैटेगरी में जाते हैं? जब वो पितरों की कैटेगरी में जाते हैं, वो उस परिवार के लिए शुभ नहीं होते। समझ रहे मेरी बात को? ये मैं बहुत कड़वी एक सच्ची बात बता रहा हूं, जो हमें ये बात हम सभी को समझनी है। ये बात हम सभी को समझनी है। हर कोई पितर की कैटेगरी में जाता है। जो बुढ़ापे में माता पिता जब रो रो करके प्राण छोड़ते हैं और वो पितरों की कैटेगरी में जाते हैं, तो मरने के बाद में उनको शांति नहीं होती और उसमें अपने बच्चों की सुख शांति देख नहीं पाते। जीते जी हर माँ बाप खुश होते हैं, देखिए मेरे बेटे ने करोड़ रुपया कमाया है, मेरा बेटा 1-1, 2-2 करोड़ की तो गाड़ियाँ रखता है ना, सभी को खुशी होती है। लेकिन अगर वो उस खुशी में माँ बाप शामिल नहीं होते, माँ बाप की सेवा नहीं होती, माँ बाप की इज्जत नहीं होती, वो पितर बनने के बाद में उसी परिवार के लिए अशुभ हो जाते हैं। ये बात मैं गलत नहीं कह रहा हूँ।
समझ रहे हो? जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी में खुश होते हैं, अगर उन्हें खुशी नहीं मिलती और वो अंतिम समय में सैड होकर प्राण छोड़ते हैं, तो फिर वो मरने के बाद में बच्चों की खुशी में खुशी नहीं समझते। कहा कि जीते जी खुशी नहीं मिली तो मरने के बाद में जिंदगी अलग हो गई, अब क्या करेंगे? तो ये कहा जाता है आप अपने बच्चों को स्टैंड करिए, आप अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे के लायक बनाइए। हर किसी को, यानी कि डेथ, मेरी भी डेथ होनी है, यानी कि, लेकिन संत क्या होते हैं, अगर शिष्य सेवा नहीं करते हैं तो फिर भी क्या है, वो सोच लेते हैं इसके कर्म इसके साथ और मेरे कर्म, हाँ जी बोलोगे नहीं क्या? इसके कर्म इसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। लेकिन एक गृहस्थी कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी प्रवचन सुनता हो, ये बात गृहस्थी हजम कभी नहीं करता, क्योंकि बार बार ये बात आती है कि मैं भी गृहस्थी में हूँ, मेरे माता पिता भी यहाँ पे रहे हैं, मैंने अपने माता पिता की सेवा की है, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी सेवा क्यों नहीं की, है ना? तो अपने बच्चे को थोड़ा स्टैंड जरूर करिए, ताकि हमारा जो बुढ़ापा है ना, उस बुढ़ापे में हमारे बच्चों के, और महापुरुषों की बात कहूँ, महापुरुषों की बात कह दूँ, उन्होंने बहुत अपोजिट बोल दिया, बहुत ज़्यादा अपोजिट बोल दिया। अपोजिट क्या बोल दिया? अच्छे माँ बाप ये सोचते हैं कि अगर मेरे बच्चे मेरी सेवा नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों का कर्म बंधन ना खोने दूं। हाँ जी माता बहनों, सोच रहे हो? मैं अपने बच्चों का कर्म बंधन, पाप का बंधन, बुरी सोच का बंधन, बोलोगे नहीं? मैं अपने बच्चों का पाप का बंधन ना होने दूं। अंतिम समय में मरने से पहले मेरे बच्चे जो मर्जी करें, मैं आशीर्वाद दे के जाता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों का बुरा बंधन, पाप का बंधन नहीं होने दूं। बस इनका अच्छा बंधन हो जाए। कैसे? जैसे एक मादा बिच्छू होती है ना, मादा बिच्छू, वो बच्चों को जन्म देके अपने सारे बच्चों को ऊपर बिठा लेती है। कहाँ बिठा लेती है? ऊपर। और उसके सारे बच्चे उसके चूंट चूंट के खाते हैं, और जब तक खाते रहते हैं जब तक माँ का शरीर खत्म नहीं हो जाता। तो दुनिया में ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए एक दीपक की तरह एक तेल खत्म कर देते हैं, जिंदगी खत्म कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे साथ होना ही ऐसा था, है ना, लेकिन हमारे बच्चों का पाप का बंधन ना हो। तो अंतिम समय में भी वो सीख दे के जाते हैं ताकि हमारे बच्चे स्टैंड हो जाएं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो संतों की तरह जिंदगी को जीते हैं। जैसे आप 3 मनोरथ सवेरे पढ़ते हैं ना, तो जो यानी कि श्रावक वृत्ति, गृहस्थ वृत्ति में जो जिंदगी को जीता है, तो वो क्या करता है? अपनी अच्छी प्रवृत्ति को तो धारण करता ही है, अंतिम समय में अपने वैर विरोध को छोड़ देता है। इनकी करनी इनके साथ, मेरी करनी मेरे साथ। 9 क्लॉक हो चुके हैं। तो ये हमारे यानी कि समय के बारे में, और 1 सेकंड की कीमत पूछिए, उससे अभी अभी फ्लाइट उड़ी है, और फ्लाइट उड़ने के बाद में वो फ्लाइट क्रैश हो जाए और उसमें से खुदा ना खास्ता कोई बच जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है, तो पता चलता है उस घर के रहने वाले कि हमारे यानी कि फ्लाइट के अंदर गए और इस तरह से हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये समय है, और समय बहुत बलवान है। इस समय को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये समय बार बार नहीं आता है। हमें लगता है कि आज हमारा जो बर्थडे है अगले साल फिर आएगा, डेट तो आ जाती है, लेकिन सही मायने में बर्थडे कभी नहीं आता। जो बर्थडे का जो समय होता है ना, वो कभी नहीं आता। सच्चाई क्या है? जो बर्थडे का जो टाइम होता है वो ज़िंदगी में दोबारा से कभी नहीं आता। हाँ, हम सभी अपने बर्थडे की डेट याद करके और अपना बर्थडे हम हर साल मनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो दिन, वो समय कभी नहीं आता। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं।
आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री श्री मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा प्रेम सच्चे बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, ग्राम द्वारा श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलवृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोदम मंगलम चत्तारी लोगतमरी अंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणतोदम लोगतमा चत्तारी शरणम पवजामि अरियंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरण पवजामि अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई, जो वह प्राणी करे चरण उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही